सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का सेशन सर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बात करने वाला हूं आपके ऊपर एक माइंडसेट रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप लोगों से बात करने वाला हूं ऑप्शन सेलिंग के ऊपर। बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं सर ऑप्शन सेलिंग कैसे की जाती है, उसके पीछे का माइंडसेट कैसे होता है, हम सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं ऑप्शन सेलिंग के अंदर स्पेशली। तो आज पूरा वीडियो जो है डेडिकेटेड है ऑप्शन सेलिंग की तरफ, ठीक है सर। तो ऑप्शन सेलिंग की सर वीडियो है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी टाइप की लर्निंग वीडियो आपको लगातार मिलती है। 9 PM पर आपको लगातार ऐसे सेशन मिलते हैं सर, ठीक है, जहां मैं माइंडसेट की बात करता हूं। माइंडसेट ना आप लोगों को अभी लग रहा है मजाक, राइट माइंडसेट भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये राइट माइंडसेट नहीं है, कोई भी ट्रेडर उठा लेना वो फेल हो जाएगा, ठीक है सर। जिस ट्रेडर का माइंडसेट ठीक है वो ट्रेडर क्या होगा सर, वो आपका एक बिल्कुल बकवास सा सिस्टम होता है ना, बिल्कुल खराब सा सिस्टम, उससे भी पैसे बना लेते हैं। ये होता है पावरफुल। अगर किसी का माइंडसेट ठीक है ना, अगर बिल्कुल कचरा सिस्टम है वो उससे भी पैसा बना लेगा, जिसका माइंडसेट ठीक है। लेकिन अगर जिसका माइंडसेट ठीक नहीं है उसको आप होली ग्रेल सेटअप भी दे दोगे तब भी वो लॉस ही करेगा। ये चीज सही में होती है, प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं, ये होती है। मेरे साथ खुद के साथ हुई है। मैंने कई बार ऐसे सिस्टम यूज करे हैं जो मार्केट में बिल्कुल रद्दी हैं, ठीक है, लेकिन मैंने छोटी छोटी क्वांटिटी में, क्योंकि मुझे उस समय चैलेंजिंग था कि इससे पैसा बनता है कि नहीं बनता। ट्रस्ट मी, 40% ड्रॉडाउन के साथ भी पैसा बनाया है मैंने, 40% ड्रॉडाउन के साथ में। आज तो लोगों को 4% ड्रॉडाउन पे भी लगता है या 4% ड्रॉडाउन, ये क्या बात कर दी, 4% ड्रॉडाउन, ये तो बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। हमने 40% ड्रॉडाउन पे भी पैसा बनाया है। दिस इज द रीजन। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आपको सही माइंडसेट पे काम करना है। बहुत डेडिकेशन वाली वीडियो है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। अब शुरू करते हैं सेशन को अच्छे से, है ना। तो पहले मैं आपको बता दूं ऑप्शन सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें हैं मुझे आपके साथ शेयर करनी है अच्छे से, तो उनको मैं आपको साथ साथ अच्छे से समझाता हूं। सर ऑप्शन सेलिंग का माइंडसेट क्या होना चाहिए? ऑप्शन सेलर का माइंडसेट, देख मेरे भाई समझो बात, ऑप्शन सेलर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए। ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, उसमें लगते हैं पैसे ज्यादा, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, देखो कैपिटल जो होती है ना आपकी, समझना, एक एक चीज समझाऊंगा बहुत अच्छे से। इसमें कैपिटल आपकी ज्यादा लग रही है तो इसके अंदर आपको ना टाइम वाइज सही होना है, ना आप डायरेक्शन वाइज सही हो। हालांकि देखो डायरेक्शन वाइज सही होते हो, टाइम वाइज सही होते हो, ज्यादा पैसा बनेगा। लेकिन अगर आप टाइम वाइज ठीक नहीं हो, सही नहीं हो, तब भी चल जाएगा। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अगर डायरेक्शन भी ठीक नहीं है तब भी आपका पैसा चल जाएगा, दोनों तो पैसा बन जाएगा। लेकिन इसमें क्या चाहिए, इसमें एक चीज चाहिए, इसको हम बोलते हैं पेशेंस। सर कैसे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सपोज करो आपने एक सेटअप बनाया, ठीक है। सेटअप में क्या बनाया, जैसे मैं आपको बार बार बताता हूँ, जिसने मास्टर दी प्राइस एक्शन प्रोग्राम देखा हुआ है, या आपने ऑप्शन सेलिंग के अंदर भी आपने देखा होगा, मैं कई बार ये इस टाइप का पैटर्न होता है, ठीक है, ये वाला पैटर्न होता है, ठीक है ना। ये मैं कई बार पोस्ट करता हूँ आपके सामने। वैसे भी यहाँ पर ये क्या हुआ, ये पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, इस पैटर्न के अंदर क्या है, आपको समझो मार्केट में आपने ये जो है ये लेवल है ना, आपको पता है यार इस लेवल से, सॉरी, सपोज करो आपको पता है कि मार्केट को इस लेवल से घूमना है, ठीक है। हाई चांस है कि मार्केट इस लेवल से घूम सकता है, ये आपको अंदाजा लग रहा है, आपके सेटअप के हिसाब से भी अंदाजा लग रहा है, आपको प्राइस सेक्शन के हिसाब से भी अंदाजा लग रहा है। आपने देख लिया सर इस जगह पे 20 है ना, 800 की स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है सर, ये स्ट्राइक प्राइस है। अब आपने कहा कि यार मुझे क्या करना है, 2800 की स्ट्राइक प्राइस को क्या करना है, सेल करना है, ठीक है सर। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इस सेल कर दी। सपोज करो आपने सेल करी कितने रुपए की, 40 रुपीज़ की, है ना। सपोज करते हैं 40 रुपीज़ की आपने सेल कर दी। अब क्या हुआ, मार्केट को, है ना, अब आपने क्या करा है, इसको कॉल जो है सेल करिए। अब ध्यान रखना, समझना बात को, है ना, एक बार समझने की कोशिश करना। सॉरी मैं आपको कॉल कह रहा हूँ, इसको पुट करना है, ठीक है। या आपने क्या करा है, ये पुट सेल करिए ना, पुट सेल करिए। इसका मतलब क्या हुआ, आप चाह रहे हो कि मार्केट जो है 2800 जो है, ये हमारा जो 2800 है, ठीक है सर, ये जो है 2800। अब आपने क्या करा है, इसका पुट सेल कर दिया है ना यहाँ पर। इसका मतलब मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, सिंपल सी बात है। 2800 से ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। आपने 40 रुपये की बेची है, ठीक है, पुट सेल करिए, तो ये यहाँ से ऊपर जाएगी तो नुकसान होगा, और ये कम होगी, जीरो की साइड जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। सिंपल सी बात है। पुट सेल करा है, इसका मतलब आपने क्या करा है, मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये हमारा एक सिनेरियो हो जाता है कॉल सेलिंग के अंदर। सबको ये चीज पता है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, मार्केट अगर ऊपर नहीं गया, लेकिन इसने क्या बनाया, देखो लोअर लो बना रहा है, ठीक है, ये लोअर लो बना रहा है, ये लोअर लो बना रहा है। अब मार्केट ऐसा नहीं है कि ऊपर करके गिरता ही जाता है। हालांकि हाँ, ये पॉसिबिलिटी है, मार्केट नीचे गिर सकता है लगातार, मैं नहीं कह रहा ये गिर नहीं सकता, लेकिन चांसेस क्या होते हैं, मार्केट ऐसे गिर के एक बार वापस आता है, फिर वापस नीचे करके गिरता है। मतलब इस टाइप से मार्केट का सिनेरियो रहता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट बस गिरता ही जाएगा, है ना, ऐसे करके बहुत, जैसे कोई क्रैश वगैरह आ गया तो अलग बात है। नॉर्मली मार्केट जो है वो आपके ऐसे चलते हैं, मतलब नीचे गिरा, फिर ऊपर आ गया, फिर नीचे गिरा,
फिर ऊपर आ गया इस टाइप से, और फिर ये थोड़ा सा ऊपर और फिर थोड़ा सा वापस की साइड नीचे, इस टाइप से मार्केट चलते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अब क्या है कि बहुत हद तक चांस क्या है, बहुत हद जो हमारी जो चांसेस हैं वो ये समझो कि मार्केट यहाँ से घूम सकती है। ये आपने दिमाग लगा लिया, एक यहाँ पे सपोज करो एक हैमर कैंडल भी बन रही है, तो आप हर दिमाग से यहाँ से देख रहे हो कि मार्केट जो है ऊपर जा सकती है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गई, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गई, कहीं भी इसमें मार्केट जो है ऊपर जा नहीं रही, लेकिन वो यहीं पे टाइम पास कर जाए इस लेवल से ऊपर, किससे 2800 से ऊपर अगर क्लोज दे दे तो भी आपको ये पूरे 40 रुपये जो हैं वो मिल जाएंगे, ये पूरे 40 रुपये मिल जाएंगे। इसमें मतलब क्या हुआ, आप डायरेक्शन वाइज भी सही नहीं पड़े, ठीक है, आपकी टाइमिंग भी ठीक नहीं थी, बस आपने क्या करा, एक पेशेंस रखा और आपने एक्सपायरी का वेट करा। मार्केट अगर इसके ऊपर रह गई तब भी आपको प्रॉफिट हो गया। दिस इज द पावर ऑफ ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग को ना बहुत तमीज समझा जाता है, एकदम से नहीं आप सोचोगे मैं कुछ भी सेल कर दूंगा, कहीं से सेल कर दूंगा, ऐसे नहीं होता। और उसके बाद अगर आप एडजस्टमेंट करना सीख जाओ, ठीक है, आप अलग अलग टाइप के जो एडजस्टमेंट होते हैं अगर आप वो सीख जाओ तो बहुत ही अलग तरीके का एक जो है एनवायरनमेंट बन सकता है। लेकिन वही है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके काम होता है। दूसरी चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, एक मैंने पेशेंस बताया आपको, दूसरी चीज़ जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है वो है आपका रिस्क एंड रिवार्ड, ठीक है। जहाँ पे ऑप्शंस बाइंग करते हैं हम लोग, वहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड अलग तरीके से काम करता है। वहाँ पे क्या है, हमें 1:2 चाहिए, 1:3 चाहिए, है ना, 1:4 चाहिए, ये हमारे रिस्क एंड रिवार्ड होते हैं नॉर्मली, और ये हमारे लिए काम करते हैं। हम इनके ऊपर ही हम सोचते हैं कि यार ये होगा तो हम जो है सक्सेसफुल होंगे। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में ऐसा नहीं होता। ऑप्शन सेलिंग में अगर आपका 1:1 भी है और आपका सही है, मतलब आपकी विनिंग जो परसेंटेज है वो सही है, विनिंग परसेंटेज यहाँ पे आपकी 70% है, तो आप क्योंकि 70% ऑटोमेटिकली हो जाता है। बिकॉज क्या है कि 70% कैसे हो जाता है, मान के चलो मार्केट आपके डायरेक्शन में गया तो भी आपको प्रॉफिट है ना, आपकी डायरेक्शन में नहीं गया वहीं पे टाइम पास कर दिया तब भी प्रॉफिट। तो इसमें क्या है, 3 सिनेरियो हो सकते हैं। एक सिचुएशन क्या हो सकती है, यहां से मार्केट यहां खड़ा है, या तो ऊपर जाएगा या यहीं टाइम पास कर जाएगा या नीचे जाएगा। तो हमें लॉस किस वाले सिनेरियो में हो रहा है, इस वाले सिनेरियो में लॉस हो रहा है, तो हमें 2 सिनेरियो में तो प्रॉफिट है ही है। तो यानी कि हमारी 66% चांस तो हमारा 6 है ये कि हम प्रॉफिटेबल होंगे, ठीक है सर। ये हमारा एक प्रोबेबिलिटी बोलती है 66% चांस हम जो है प्रॉफिटेबल होंगे। अगर उसमें हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन ऐड कर दें, ठीक है, अगर हम बहुत अच्छे से इसके अंदर डेटा ऐड कर दें तो हमारे चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं विनिंग प्रोबेबिलिटी के, ठीक है सर। हमारे जो है एक जिसे बोलते हैं ना कि सक्सेसफुल होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आरआर होता है, ठीक है, अगर आपका आरआर ये है तो बहुत ही अच्छा है, मैं नहीं कह रहा ये बुरा है, लेकिन अगर ये भी है 1:1 भी आपका आरआर है, यहाँ पर रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो 1:1 भी है, तब भी आप जो है अच्छा खासा प्रॉफिटेबल यहाँ पे बन सकते हो। ये चीज़ें जो है ना आपको समझनी पड़ेगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो है सर प्रोबेबिलिटी। आप ना प्रोबेबिलिटी पे ध्यान ही नहीं देते। हम लोग इसको ना बहुत अच्छे से समझते नहीं है, ठीक है सर। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, कैसे हमारे फेवर में काम करती है, वो हमें देखना पड़ेगा आपको। प्रोबेबिलिटी के ऊपर जैसे क्या है, हम लोग क्या है, एक ट्रेड में लॉस लगा हम पागल हो जाते हैं, 2 में लगा तो हमारा दिमाग ही खराब हो जाता है, अगर 3 ट्रेड में लगातार लॉस लग गया वी विल लाइक कि भाई हमारा तो सिस्टम ही खराब है, हम तो मतलब फेल हो गए। ये ना एक नॉर्मल ट्रेडर की कहानी है। 3 ट्रेड में लॉस लग गया ना, इसका मतलब तो उसका कैपिटल वाइप आउट है। इतना कैलकुलेशन तो वो करता ही नहीं है, ठीक है। एक नॉर्मल ट्रेडर जो होता है अपनी कैपिटल के लेके आया, 3 लॉस लगातार लग गए उसको, तो समझ लो उसके तो कहो आधी कैपिटल खत्म हो गई, ठीक है। और उसके पास इतना कैलकुलेशन नहीं है। भाई आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी को चलने के लिए भी, है ना। कम से कम आप 10 ट्रेड तो देखो, एक सिस्टम को भी आप अगर चेक भी कर रहे हो तो आप कम से कम 10 ट्रेड पर दिमाग लगा के चलो कि अगर भाई 10 ट्रेड मुझे करनी पड़े तो मेरे पास उतना कैपिटल है या नहीं है, उस 10 में से मैं कितने लॉस करने की मेरी कैपेबिलिटी है। अगर मान के चलो 10 में से मेरे 3 लॉस होते हैं, 4 लॉस होते हैं, तो मैं क्या मतलब मेरे उसके लिए मेंटली रेडी हूँ, क्या मैं उसके ऊपर मेरा उसके बाद में ट्रेड लगाने के पैसे मेरे पास हैं। तो ये चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। इन चीज़ों को ना कोई नहीं समझाता, लेकिन सच ये है अगर आप प्रोबेबिलिटी पे काम नहीं कर रहे, प्रोबेबिलिटी मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे मान के चलो 10 बार आप सिक्के उछालोगे, देखो समझो बात को, आप अगर एक बार सिक्का उछालोगे तो वहां पे हेड या टेल, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, दोनों की 50-50% चांस है, ठीक है। लेकिन क्या है, आप खुद सोचो, अगर मैं छोटा नंबर रखूं, अगर मैं 5 बार इसको उछालूं, ठीक है, तो ये भी चांस है कि क्या है 5 बार हेड आ जाए, है ना, 5 बार हेड आ सकता है, ये पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं नंबर साइज बड़ा कर दूं, अगर मैं 50 बार कर दूं, तो ऐसा नहीं होगा कि 50 के 50 बार हेड आ जाएगा। भाई 50 में से ये होगा कम से कम आपका 20 बार तो ऐसा होगा कि टेल आएगा। तो ये मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी जो होती है ना वो आपका बड़े नंबर्स पे काम करती है ना। बड़े एक जो लॉट साइज होते हैं
उस पर काम करती है, बड़े संख्या पे काम करती है, तो हमें वहाँ पे कम से कम 10 ट्रेड तो दें अपने सिस्टम को चेक करने के लिए। लोग वक्त 3 ट्रेड में ही अपने आप के अपने सिस्टम को अच्छा या बुरा साबित कर देते हैं कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है ना। 3 ट्रेड भी नहीं चला के देखी, ये तो खराब है, ये तो अच्छा है, ठीक है। इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा भाई। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे, पेशेंस मैंने आपको बताया, रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो मैंने बताया, प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया, ठीक है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना, सही बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज की वीडियो जो लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करना, ठीक है सर। ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर अलग से अब मैं आपके ऊपर एक सीरीज लेके आऊँगा जहाँ पे हम जीरो से स्टार्ट करेंगे कि कैसे हमें अलग अलग सेटअप्स को जो है डेवलप करना पड़ता है। तो ऑप्शंस के ऊपर भाई अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।